हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो क्रैश देखने को मिला था वो ओवर हो गया है या फर्दर हमें यहाँ पे क्रैश देखने को मिल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और एक इंडिया से बिटकॉइन होल्डिंग को लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या चल रहा है करंटली मार्केट में, उसके लिए क्रिप्टो एनालिस्ट में मार्केट कैप 1.2% ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे 21.2% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा ना तो रात 12 बजे से अब तक ना ही हमें कल के दिन देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग 64 में है ग्रीड में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे न्यूट्रल। हीट मैप की बात करेंगे, सब कुछ हरा हरा देखने को मिल रहा है। BTC 0.58% डाउन, इथेरियम 2.38% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो लास्ट के 2 दिन रहे हैं वो थोड़े से खराब रहे हैं, जहां पे हमें नेट नेगेटिव देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग फ्राइडे की बात करेंगे तो वहां पे काफी बड़ा हमें नंबर यहां पे नेगेटिव में देखने को मिला। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई फ्राइडे को, वो ये थी कि यूएस मार्केट में बड़े लेवल पे हमें स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिला, जिन सब का इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइस में भी देखने को मिला। करेंटली अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन का प्राइस 1,14,392। टेलीग्राम पे मैंने आपको कल जो भी चार्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने बार बार आपको शेयर कर दिए थे। बिटकॉइन एग्जैक्ट वहीं पे फिलहाल अभी यहाँ पे चला है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वो एरिया था जहाँ पे हमारी बात हुई थी कि हमारे पास एक सपोर्ट है 1,12,000 पे। इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने 2 बार ट्राई किया, पर इस एरिया से बार बार बिटकॉइन को सपोर्ट मिला है। पहले भी मैंने एक चीज़ के बारे में बात करी थी कि अगर इन केस हमारा वीकेंड में ये सपोर्ट टूट भी जाएगा तो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है 1,06,000 का, जहाँ से मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि हमें यहाँ से एटलीस्ट रिकवरी देखने को मिल जाएगी। पर फिलहाल हम लोग उधर की तरफ गए नहीं। अब हुआ क्या यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लगातार बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसके पीछे की 3-4 न्यूज़ थी। कुछ तो बिल्कुल ही फेक थी जिन्होंने मार्केट में एकदम से नेगेटिव इम्पैक्ट किया। मैंने उन न्यूज़ को कवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि कहीं पे भी न्यूज़ के कंफर्मेशन थे नहीं, तो मुझे लगा फड क्रिएट ना करें। एक अपडेट आया था निकल के, वो ये था कि चाइना फिर से क्रिप्टो करेंसी बैन कर रहा है और काफ़ी सारे न्यूज़ पब्लिकेशंस ने इस चीज़ को चलाया और इसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक डंप देखने को मिला। इवन ग्रोक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियर यहाँ पे भी आया कि कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। चाइना ने 2021 में ये चीज़ बोली थी और अगर आपको याद होगा 2021 में 2 बड़ी चीजें हुई थी जहां से क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो बुल साइकिल था वो खत्म हुआ था। पहला, एलॉन मस्क ने जब बोला था कि टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो एक बड़ा क्रैश आया था। उसके बाद जब चाइना ने ट्रेडिंग, माइनिंग और रिलेटेड सर्विसेज को 2021 में बैन किया था, तब ये बड़ा झटका लगा था और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ा क्रैश आया था। फिर वही सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई, ऑफिशियल सोर्सेज से कोई भी अपडेट नहीं थे, जिसका इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिला। इसके अलावा ट्रम्प बाबा फिर से जाग गए हैं और टैरिफ को लेके कई सारे स्टेटमेंट सारे इम्पोज कर दें, जिसका कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिला। पर कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और इतने पंप के बाद बिटकॉइन के प्राइस में ऑब्वियस सी बात है छोटा मोटा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन 1,06,000 तक का लेवल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमें दोबारा भी डंप देखने को मिला, जब तक इस लेवल से ऊपर है हम लोग 1,06,000 से, कोई भी चिंता की बात नहीं है। छोटे मोटे इस तरीके के डंप हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो बुल मार्केट हो चाहे वो बेयर साइकिल हो, हर टाइम हमें इस तरीके के डंप देखने को मिलते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगली एक चीज़ है ऐसी जो बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप इस कैटेगरी में आते हो या नहीं आते, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है यहाँ पे। ये वो डेटा है जिसके बारे में मैंने आप लोग को बोला है यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल बिटकॉइन ओनरशिप बाई कैटेगरी 2025 का रीसेंट डेटा है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो BTC बिटकॉइन की जो ओवरऑल सप्लाई है उसका 5.1%, बहुत बड़ा नंबर है। 5.1% यहाँ पे है कि इंडिया यहाँ पे होल्ड करता है। और नियर अबाउट अगर हम लोग बात करें 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिसकी करेंटली वैल्यू आप देखेंगे तो $120 बिलियन है। यूएस के बाद सेकंड नंबर पे, यूएस की बात करेंगे तो 40% है और इंडिया की बात करेंगे तो 5.1% है। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ है नंबर देख के, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बोलना है कि हमारा पोर्टफोलियो अभी भी रेड में है। पर रियलिटी ये है कि अगर आपने बिटकॉइन खरीदा हुआ था तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रेड में हो ही नहीं सकता।
हम बिटकॉइन जब से $40,000 पे है तब से बार बार बात कर रहे हैं बिटकॉइन को खरीदो। इवन $1,00,000 पे भी बात करी थी। बिटकॉइन को अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है बिल्कुल खरीद सकते हो। और अगर आपने बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रखा था अच्छे नंबर पे, तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल यहाँ पे रेड हो ही नहीं सकता। पर ये डेटा बड़ा शॉकिंग वाला है, क्योंकि हर कोई कमेंट करता है यूट्यूब पे कि मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे रेड में है। अब अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हो तो पोर्टफोलियो आपका रेड में नहीं होना चाहिए। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपने क्या बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया है, और अगर होल्ड करते हो तो नियर अबाउट कितना एवरेज प्राइसिंग है आपकी यहाँ पे होल्ड करने के, जहाँ से पता चले ये डेटा एग्जैक्टली सही है या गलत है यहाँ पे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर इस बारे में बताना। तो गाइस ये थी अपडेट करंटली जो चल रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आगे भी इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।